दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद सैम में। यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आने की संभावना है, जो कि एससीईआरटी के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार है। हम लोग देखेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, कथन है। यह किसका कथन है? विलियम जेम्स, अरस्तु, वाटसन, प्लेटो। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाटसन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। कथन है। यह किसका कथन है? गैरिसन का, कुक का, या वुडवर्थ का, या स्किनर का? यह किसका कथन है? गैरिसन का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये किसका कथन है? गैरिसन का। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। 0 से 18 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 25 से 35 वर्ष, 35 से ऊपर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 0 से 18 वर्ष। ठीक है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, बाल विकास उपयोगी है बालकों के लिए, शिक्षकों के लिए, बालकों एवं शिक्षकों दोनों के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है ही है, बाल विकास बालकों एवं शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसी से बाल विकास पढ़ने से क्या होगा, बालक के शारीरिक और मानसिक चिंतन किस एज में कितना होता है, किस एज के बच्चों को क्या पढ़ाया जाए कि उन्हें अच्छे से समझ में आए। इसीलिए यह क्या है, बालकों और शिक्षकों दोनों के लिए जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। पांचवा क्या है? बाल विकास का तात्पर्य है अभिवृद्धि, स्वास्थ्य, भार, क्रमिक परिवर्तन। ये क्या हो जाएगा? बाल विकास क्या है? क्रमिक परिवर्तन। ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है ना। पांचवा आंसर है आपका। क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से। आपको पता ही है कि इसे बाल मनोविज्ञान क्यों जरूरी है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं? बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? स्कीनर का है। किसका है? स्कीनर का। ठीक है ना। अब हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, इसका जो क्रमांक हो गया गड़बड़ हो गया, लगभग 70-80 क्वेश्चन है। शैशवावस्था का काल है जन्म से 4 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, ठीक है, 7 वर्ष तक, 8 वर्ष तक। तो कितने वर्ष तक है? शैशवावस्था कितने वर्ष तक होता है? जन्म से 6 वर्ष होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, जन्म से 6 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। कथन है फ्रायड का, क्रो का, स्किनर का, एंडरसन का। ये तो पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये फ्रायड का है। ठीक है। ये कथन किसका है? फ्रायड का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? क्रो ने। ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है, कम होती है, नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। काम प्रवृत्ति इसमें क्या होता है? जैसे अपने बार बार अंगूठे चूसना, हाथों के इधर उधर हिलाना, इससे रिलेटेड है शैशवावस्था में। ये यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ये है। तो क्या हो जाएगा? प्रबल होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका। ठीक है ना। प्रबल होती है। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दुगुना सीख लेता है। ठीक है। यह कथन है किसका है? तो यह कथन है गेसेल का। किसका? गेसेल का। किसका है ये? गेसेल का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह किसने कहा था? वैलेंटाइन ने, क्रो ने, वाटसन ने, स्किनर ने। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये वैलेंटाइन ने कहा था।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किशोरावस्था का काल है, सॉरी 7 नहीं है, अगला क्रम बोला ये, थोड़ा सा नंबरिंग गड़बड़ हो गया है। किशोरावस्था का काल है 16 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 18 से ऊपर। आपको पता ही है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। 8वां क्वेश्चन है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, सभी अवस्थाओं में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका किशोरावस्था में, ठीक है ना, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, कथन है स्किनर का, फ्रायड का, रास का, वैलेंटाइन का। तो ये किसका कथन है? रास का, ये रास का हो जाएगा। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, कथन है, ये किसका किसका कथन है? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसका है? किलपैट्रिक का, किर्क पैट्रिक का, किर्क पैट्रिक का, यही इसका उत्तर हो जाएगा। मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना प्रबल होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना किसमें होती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था इसका आंसर हो जाएगा। काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है, कथन है। क्वेश्चन नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा क्या? रास। क्या हो जाएगा? रॉस। तो हो जाएगा रॉस। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। आपको पता ही है एडोलेसेंस में, यानी कि किशोरावस्था में, किशोरावस्था में। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? क्रो व क्रो ने, गुड एनफ ने, स्किनर ने, एडलर ने। तो किसने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा लग रहा है। हाँ सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा क्रो व क्रो ने। इसका उत्तर हो जाएगा क्रो व क्रो ने। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? क्रो व क्रो ने। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है, कम, क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर भी इसका आंसर हो जाएगा प्रबल होती है। अगला क्वेश्चन है, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है, ये किसका कथन है? गेशेल का। किसका कथन है? गेशेल का। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये तो आपको पता ही है, वैलेंटाइन ने कहा था, वैलेंटाइन ने। तो हमने कहा पर थे शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, हाँ किशोरावस्था का काल है, ये क्या हो जाएगा? 12 से 18 वर्ष, ठीक है। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किशोरावस्था में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके आगे का है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह किसका कथन है? रास का। किसका कथन है? रास का, ठीक है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये तो आपको पता ही है, कि पैट्रिक का है, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना प्रबल होती है किशोरावस्था में, किस अवस्था में? किशोरावस्था में। काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है, कथन है, यह किसका कथन है? रास का। ये रास, रास जो मैंने वैज्ञानिक थे उनका कथन है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस का है, इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है कौन सी अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में, 12 से 18 की एज में। बाल्यावस्था का काल है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 6 से 12 वर्ष, 6 से
12 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। रास के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? मनोवैज्ञानिक रास के अनुसार बताना है। शारीरिक और मानसिक स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संवेगों पर नियंत्रण। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, शारीरिक और मानसिक स्थिरता। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कहा है? हर्लॉक ने, कोलबरूस ने, स्किनर ने, वाटसन ने। तो ये किसने कहा था बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है? कोलबरूस ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है आपको पता है कि शैशवावस्था में यानी कि इन्फेंसी एज यानी कि जन्म से 6 वर्ष के बीच में जो बालक का भार होता है वो बालिका से क्या होता है? अधिक होता है। कंपेरेटिवली क्या होता है बालक का भार बालिका से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 100, 205, 270, 350। कितनी होती है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या? 270 होती है। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसका सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, धार्मिक विकास से या चारित्रिक विकास से। तो बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य क्या है? नैतिक विकास मतलब उसके चरित्र का विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, चारित्रिक विकास। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? बाल विकास की विभाजन कितने हैं जो डॉक्टर अर्नेस्ट के द्वारा किया गया है, सबसे सटीक किया गया है? तो ये क्या हो जाएगा, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में? यानी कि 3 अवस्थाओं में। कौन कौन? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था कितना होता है? जन्म से 6 वर्ष होता है। बाल्यावस्था 6 से 12 होता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होता है। ठीक है बच्चों। बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन वही हो जाएगा, 3 ही होती है बाल विकास की अवस्थाएं। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन है किलपैट्रिक, स्टैनले हॉल, टीपी नन, वाटसन। ये तो बहुत इजी है। क्या हो जाएगा? स्टैनले हॉल, साइंटिस्ट स्टैनले हॉल ने कहा था। ठीक है। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है। किशोरावस्था, ये क्या हो जाएगा? किशोरावस्था, किशोरावस्था इसका आंसर हो जाएगा। संवेग का प्रकार नहीं है। देखिए यहाँ पे इमोशन का क्वेश्चन आ गया है, संवेग का प्रकार नहीं है। क्या है देखिए, क्रोध तो है ही, इमोशन है, इमोशन है। क्रोध क्या है? एक प्रकार का इमोशन है। भय यानी कि फियर भी क्या है? एक प्रकार का संवेग है, इमोशन है। प्रेम ये भी एक प्रकार का संवेग है। लेकिन ध्यान लगाना क्या है? ये एक प्रकार का इमोशन नहीं है, इसीलिए इसको संवेग के कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है, किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने, स्किनर ने, ब्रूनर ने, बागले ने। तो ये स्टैनले हॉल ने कहा है। उथल पुथल और सबसे कठिन और तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था भी स्टैनले हॉल ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है? शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि विभिन्न परिस्थितियों में जो समायोजित कर लेता है खुद को वो क्या हो जाएगा? शारीरिक स्वास्थ्य है, संवेगात्मक विकास उसका हो चुका है, मानसिक स्वास्थ्य भी उसकी अच्छी है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डी या द। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी कि विकास में रुकावट डालने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? बुद्धि है, यौन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये सभी। तो आपको पता है कि विकास को प्रभावित एज एज के अकॉर्डिंग बच्चे का मानसिक विकास
या शारीरिक विकास या फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है बालक के अंदर, वो शैशवावस्था में अलग तरीके से होगा, अलग लेवल का होगा, बाल्यावस्था में अलग लेवल का होगा, किशोरावस्था में अलग लेवल का होगा, ठीक है। और जो उसका एडल्टरी है, यौन क्रियाएं हैं, उसको वो भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, तो ये सारी कारक क्या करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए सभी हो जाएंगे। टोला, टोला नहीं सॉरी, ये टोली की होगा, टोली या ग्रुप। टोला, टोली की आयु कहते हैं किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, युवावस्था को। आपको पता है ये बाल्यावस्था, बचपन में सारे बच्चे टोली बनाकर खेलते हैं, तो ये क्या है? बाल्यावस्था की विशेषता एक तरह से हो गई। टोला, टोली की आयु, या ग्रुप या गैंगेज भी कह सकते हैं। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्ष में ही बन जाता है, यह कथन किसका है? मैं तो इस कथन का बहुत बड़ा विरोधी हूँ। कैसे मनुष्य चार प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाएगा? इसका तो आंसर फ्रायड जी ने कहा है। ये बहुत बड़े सिगमंड फ्रायड जी बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इनका बात तो मानना ही पड़ेगा। खैर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल का अवस्था कहा है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसमें डाल दिया है, ताकि लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतन। वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? तो 3 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम। 3 संवेग होते हैं इसमें वाटसन के अनुसार। शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, प्रथम वर्ष में, दूसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में, प्रथम 3 वर्षों में। शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से कितना होता है? प्रथम 3 वर्षों में बहुत तीव्र गति से इसका विकास होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आवाज में भारीपन आता है किस एज में? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो आपको पता है एडोलेसेंस में, यानी कि किशोरावस्था में। मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है 5 से 10 वर्ष की आयु में, 10 से 15 वर्ष की आयु में, 15 से 20 वर्ष की आयु में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है मानसिक आयु आपका 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, कथन है। वो नहीं कहते हैं स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क? तो ये इसका उत्तर किसने कहा था? यह कथन आपका अरस्तु जी ने कहा था। खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? स्किनर का। खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है, यह कथन किसका है? स्कैनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, कथन है। रास ने, यंग ने, वुडवर्थ ने, स्किनर ने। ये किसका कथन है? वुडवर्थ का। किसका कथन है? ये वुडवर्थ का, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संवेगों की संख्या, देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। नहीं नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, संवेग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संवेगों की संख्या है 14। चरित्र आदतों का पुंज है, कथन है। किसका कथन है? इस्माइल का। बालक के आत्मकेंद्रित व्यवहार का आरंभ उसकी निम्नलिखित अवस्था में होता है, यह कथन अवस्था में होता है, यह कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। ये किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में होती है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 5, 8, 10, 14। तो 14 होती है मूल प्रवृत्तियों की संख्या।
इसका विस्तृत में एक्सप्लेनेशन अगली वीडियो में हम इसका सब डाल देंगे। अभी ये मल्टीपल एमसीक्यू प्रैक्टिस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, कथन है या किसका कथन है? पावलाव का, स्किनर का, मैकडूगल का, गैरेट का। तो ये किसका कथन है? पावलाव का। किसका कथन है? पावलाव का। नैसर्गिक संवेग है ईर्ष्या, प्रेम, आश्चर्य, घृणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आश्चर्य। नैसर्गिक संवेग क्या है? आश्चर्य है। सामाजिक विकास का सही अर्थ है संस्थाओं का विकास, लोगों का एक साथ रहना, समाज से अलग रहना। ये तो होगा ही नहीं। समाज के अनुकूल चरित्र निर्माण, वो तो पता ही है। सामाजिक विकास मतलब समाज के साथ रहें, उसके नियम कानून, समाज में रहने के अनुकूल जो भी व्यवस्थाएं हैं उसका पालन करना। क्या है? समाज के अनुकूल चरित्र निर्माण, यानी कि सामाजिक विकास का यही अर्थ है। निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? मतलब इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, बायोवर्ट, एम्बाइवर्ट जो होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, तो जो मनोवैज्ञानिक कौन सी ऐसी, इसमें जो चारों में ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी अवस्था या स्टेज है जो मनोवैज्ञानिकों वाली होती है? तो आपको पता है बहिर्मुखी स्वभाव का जो होता है उसे मनोवैज्ञानिक माना जाता है, यानी कि एक्सट्रोवर्ट। क्रेचमर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं? 4 तरह के। देखिए पर्सनालिटी से क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। यंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं समाज रचना के आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर, शरीर रचना के आधार पर, उपर्युक्त सभी। मनोवैज्ञानिक आधार पर। यंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं मनोवैज्ञानिक के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आत्म केंद्रित यानी कि सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, वो कैसा होता है? आपको पता ही है इंट्रोवर्ट जो होता है वो बहुत क्या होता है? सेल्फ सेंट्रिक होता है। सुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है परिस्थिति से लाभ उठाने वाला, सुखी जीवन जीने वाला, समाज सेवी, लोगों को बाधा पहुंचाने वाला। देखिए जो सुसमायोजित व्यक्ति होगा वो हमेशा परिस्थिति का लाभ नहीं उठाएगा। सुखी जीवन जीने वाला भी सुसमायोजित व्यक्ति नहीं हो सकता है, और सॉरी हो सकता है, लेकिन जो सुसमायोजित व्यक्ति है उसका लक्षण ये नहीं हो सकता है लोगों को बाधा पहुंचाना। ये सुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है, लोगों को बाधा पहुंचाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, कथन है। किसका कथन है? कल्पना की यानी कि इमेजिनेशन की सामग्री स्मृतियां हैं, किसका कथन है? बोरिंग व अन्य। जिस कल्पना में व्यक्ति दूसरों के विचारों के आधार पर नए विचारों की कल्पना करने लगता है उसे कहते हैं सृजनात्मक कल्पना, कार्यसाधक कल्पना, सौंदर्यात्मक कल्पना, उत्पादक कल्पना। ये क्या हो जाएगा? उत्पादक कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी के अनुसार तर्क के सोपान हैं, कितने सोपान हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। चिंतन के साधनों में एक है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण, सामान्यीकरण, यानी कि थिंकिंग। थिंकिंग के साधनों में से एक है संकेत। क्या हो जाएगा? संकेत, सिंबल। तर्क के मुख्यतः प्रकार होते हैं, 2 होते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यानी कि कॉग्निटिव पहलू है। कथन है रास, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, मैकडूगल। ये किसका कथन है? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, रास का है ये। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? आपको पता है जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं को बताया है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया? 4। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है
जब कोई भी म नया विचारधारा या नई चीज़ को या नए विचार को प्रस्तुत करता है, तो वह उस व्यक्ति की क्या होती है? सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है। वह मानवीय जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया आपका, सृजनात्मकता। क्वेश्चन वही है, ठीक है? लेकिन क्या हुआ? क्वेश्चन का रूप बदल गया है, पूछने का तरीका बदल गया है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है विकास, परिवर्तन, समायोजन और स्थिरता। आपको पता ही है कि किशोरावस्था में बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती हैं, फिजिकली, मेंटली। संघर्ष का काल है, कठिन काल है, तूफान काल है, तूफानी उम्र है। ये क्या है? परिवर्तन। ये सब क्या है? एक शब्द में इसको कह सकते हैं कि ये परिवर्तनों वाली एज है किशोरावस्था। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है पोषण, लिंग भेद, संस्कृति, तनाव। देखिए, पोषण बालक के व्यवहार या शारीरिक या मानसिक या किसी भी प्रकार के विकास को प्रभावित कर सकता है। उसे अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो कुपोषित हो जाएगा। लिंग भेद, अगर लड़का लड़की में भेद करेंगे तो बालक का विकास कहीं न कहीं कुछ हद तक प्रभावित ज़रूर होगा। संस्कृति, देखिए संस्कृति नहीं बाल विकास को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जो बच्चा 5 वर्ष का जैसा विकास कर रहा है इंडिया का, वही अमेरिका का बच्चा भी क्या होगा? वो भी उतना ही विकास करेगा, ठीक है? वो संस्कृति यानी कल्चर डिपेंडेंट नहीं होता है ये बाल विकास। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। यानी कि कोई भी समस्या है, उसका समाधान करने के लिए पिछले अनुभवों को नए ढंग से हम क्या कर रहे हैं? एकोमोडेट कर रहे हैं। तो वो क्या कहला रहा है? क्या कहलाएगा? तर्क कहलाया जाएगा। वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है। ये तो देखिए क्वेश्चन वही है, फिर से इसका पूछने का पैटर्न बदल गया। ऐसे ही एग्जाम में घुमाता है तो बच्चे गलत करके चले आते हैं। ये क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता। क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। क्या कहलाता है? सामूहिक भिन्नता यानी कि ग्रुप्ड डाइवर्सिटी, बौद्धिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता। हाँ देखिए, ये वैयक्तिक भिन्नता है। सारे व्यक्तियों में बुद्धि, रचना, व्यक्तित्व क्या होता है? अलग अलग होता है। ये क्या हो जाएगा? वैयक्तिक भिन्नता हो जाएगा। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का कथन है। ये कथन किसका है? एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का है। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है। खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ये ये यही ऑप्शन क्या हो? यही सही होगा। खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है? यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, ये तो हमारा पहले की शिक्षा है जो पहले दी जाती थी। पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी, तब तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार एकदम करना चाहिए। सद आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, तभी बच्चा पढ़ेगा। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग तो भी करना चाहिए था। यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि डी, द उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? बताइए। सीखना, तर्क, चिंतन, कल्पना। तो शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस तौर पे होता है? इसका आंसर हो जाएगा चिंतन। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा विकास पर, कहानी सुनना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, उपर्युक्त सभी।
हाँ, कल्पना इमेजिनेशन हमको बढ़ाना है अपने अंदर को, क्या करना चाहिए हमको? लैंग्वेज का भी विकास होना चाहिए, कहानी भी सुनना चाहिए ताकि नए नए आइडियाज आए, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर। हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा है, दो उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, यही तक क्वेश्चन था, खत्म हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। देखने के लिए थैंक यू, कृपया इसको शेयर कर दें।